जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद वैदुल हसन नजम है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर हूँ। आप पहले भी अपनी 2-3 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। जो लास्ट मेरी वीडियो थी वो मेरी फैमिली लॉ पे थी। अच्छा, फैमिली लॉ का जो मेन पहला जो कोर जो ग्राउंड आता है या कोर इशू आता है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, जिस पे मैंने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था। आज मैं चाह रहा था कि आपसे इस पे वो टॉपिक पे मज़ीद बात हो सके। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या मैरिज ख़त्म करने के तरीके, शादी ख़त्म करने जो तरीका है, उसमें दो जो मेन क्या कहते हैं ग्राउंड्स हैं। एक तो खुला का मैंने कल जिक्र किया था, एक दूसरा हमारे यहाँ जो हर शख्स को पता है वो है तलाक। तलाक में जो है वो जैसा कि सबके नॉलेज में है, तलाक जो है वो रिटर्न भी दी जाती है या फिर ज़ुबानी या वर्बल जिसे हम कहते हैं उस सूरत पे दी जाती है। तलाक दोनों सूरतों में वैलिड है। जैसे ही खातून को तलाक के मुतालिक इत्तला हो जाएगी, तलाक आपकी वाक़या हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप खुला की तरफ जाए तो खुला के लिए उसका जो तरीक़ेकार यही है, कोर्ट में खातून खुला के लिए अप्लाई करती है, जो कि 2-3 माह में उसको डिक्री मिल जाती है, जैसे मैंने कल भी ज़िक्र किया था। तो उस सूरत में ये है कि दोनों सूरतों में आपको ये जो डिक्री है, या अगर हस्बैंड रिटन या वर्बल डिवोर्स आपको देता है तो आपको सालिसी काउंसिल या आर्बिट्रेशन काउंसिल से रिज्यू करना पड़ता है। सालिसी काउंसिल या आर्बिट्रेशन काउंसिल वो काउंसिल होती है जो कि आपकी इलाके की यूनियन काउंसिल होती है, जिसके पास इख्तियार होते हैं कि वो आपकी जो तलाक को है वो उसको आगे प्रोसीड कर सके। जो कोर्ट से खुला ली जाती है, जैसे मैंने कल जिक्र किया, तो सिंगल डिवोर्स कंसीडर होती है। जो हस्बैंड रिटन डिवोर्स देता है वो हर फ़िरके के हवाले से डिफरेंट है। कुछ फ़िरके जो हैं वो एडवांस 3 तलाक को कंसीडर करते हैं, तलाक मान लेते हैं। कुछ फ़िरके ऐसे हैं जो उसमें वक्फ़े-वक्फ़े से 3 तलाक़ें दी जाती हैं। कुछ फ़िरके ऐसे हैं जो कि उनका ये मानना है कि अगर एक टाइम पे आप 10 दफ़ा भी तलाक दें तो वो सिंगल डिवोर्स कंसीडर होगी। लेकिन मैं खैर इस मज़हबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ़ इस लीगल साइड को देखूँगा। अच्छा, तलाक का एक और तरीक़ेकार भी है जिसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है आपस में एग्री करके एक आपस में एक क्या कहते हैं डीड लिख लेते हैं, डिवोर्स डीड इसे में से कहते हैं, या उसे उर्दू में वारसनामा भी कहते हैं। वो लिखी जाती है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होती हैं। अच्छा, इन्हीं तीनों सूरतों में तलाक चाहे जिस सूरत में भी हो, या खुला ली जाए या शादी को ख़त्म करने का जो भी तरीक़ाकार हो, उसके लिए आपको वो डिवोर्स डीड या वो भी जो भी आपकी जो हस्बैंड की तरफ से दी गई हो या म्यूचुअल डिवोर्स डीड हो, उसको लेके आपको सालिसी काउंसिल में या अपनी यूनियन काउंसिल में अप्लाई करना पड़ता है तलाक मौसर सर्टिफिकेट के लिए। वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट जो है वो आपको विदिन 90 डेज़ मिलता है। सो 90 डेज़ उसमें इसलिए लगते हैं कि सालिसी काउंसिल का जो चेयरमैन साहब हैं वो आप दोनों पार्टीज़ को, यानी हस्बैंड और वाइफ को बुलाते हैं, उनके दरमियान राज़ीनामा या रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। 3 डेट्स पे आपको बुलाते हैं। अगर विदिन 3 डेट्स जो हैं वक्फे-वक्फे जेमा की डेट पड़ती हैं, अगर उसमें आपका राज़ीनामा नहीं हो पाता, तो फिर आपको सालिसी काउंसिल जो है आपको वो तलाकनामा या तलाक मौसर सर्टिफिकेट कंप्लीट जो है वो इश्यू कर देती है, जिसके बाद आपकी कंप्लीट तलाक वाक़ई हो जाती है। अच्छा, जैसे कि सभी के नॉलेज में तलाक का जो प्रोसीजर ये है कि किसी सूरत में भी दी जाए तो उसमें इद्दत खातून को पूरी करनी होती है। ड्यूरिंग इद्दत आप रुजू भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप हस्बैंड ने सिंगल डिवोर्स दी हुई है तो आप उसको क्या कहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको 90 डेज़ चाहिए। अगर उसने एक सिंगल तलाक दी हुई तो 90 डेज़ के बाद अगर वो टाइम गुज़र गया और हस्बैंड वाइफ ने रिन्यू नहीं किया तो आप तजदीद निकाह भी कर सकते हैं। और अगर उसने वक्फे-वक्फे से 3 तलाक़ें दे दी हैं आपको, या एडवांस तलाक दे दी हैं एक फ़िरका के मुताबिक, एक फ़िक़्ह के मुताबिक, तो आपकी डिवोर्स जो है वो आपकी वाक़या हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो मेन इसमें इशू बताने का, अगर खातून ड्यूरिंग तलाक, जब ये तलाक दी जा रही है या जिस वक़्त हस्बैंड ये तलाक को अनाउंस करता है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उसकी तलाक उस वक़्त तक मौसर नहीं होगी जब तक वो अपनी प्रेगनेंसी से फ़ारिग ना हो जाए। तो ये है आज मेरी छोटी शॉर्ट वीडियो। मैं चाह रहा था कि आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना करूँ, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियोज़ जो है मेरी काफ़ी लंबी हुई हैं। मैं चाह रहा था कि छोटा-सा मुख्तसर इसका तलाक के हवाले से आपके ये सामने चंद ये चीज़ें जो आपको बताऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ में भी मज़ीद आपके साथ मैं अपनी नॉलेज जो मेरे पास थोड़ा बहुत है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। आपकी राय भी लेता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें ताकि उनका मैं आंसर कर सकूँ। मेरी कोशिश ये है कि हर जो नॉलेज है आपको मैं अपना बड़े सिंपल और सादा तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अच्छा, मेरे मज़ीद नॉलेज को
اسپریڈ کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں، مزید حوصلہ افزائی کے لیے آپ مجھے ٹک ٹاک پہ، آپ مجھے یوٹیوب پہ، آپ مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ مجھے فالو کریں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور میری ویڈیوز کو مسلسل دیکھتے رہیں تاکہ میں اپنا مزید کنٹینٹ اپلوڈ کرتا رہوں. جزاک اللہ.